जी हाँ, खबर बहुत बड़ी है और सच्ची है। अमेरिका प्लान कर चुका है कि फिलिस्तीन को वो मान्यता देगा, स्टेट वाइज देगा। हो सकता है वेस्ट बैंक के इलाके को या किसी फिलिस्तीन के दूसरे इलाके को बॉर्डर वाइज वो मान्यता देना शुरू करे। एक साथ पूरे फिलिस्तीन को तो नहीं, लेकिन फिलिस्तीन के छोटे मोटे गांव शहरों को एक एक करके वो मान्यता दे सकता है। पूरा प्लान अमेरिका ने, बाइडेन की सरकार ने तैयार कर लिया है, जो कि खुद इजराइल नहीं चाहता है ये हो, लेकिन ये हो रहा है। बहुत सारी शर्तों के साथ फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए अमेरिका तैयार हुआ है। उधर हमास के आगे काफी ज्यादा नरम पड़ा है इजराइल। यहिया सिनवार जो हमास के टॉप लीडर हैं, उनको कत्ल करने की जो इजराइल तमन्ना रखता था, अब उस इजराइल ने कहा है कि गाजा से हम यहिया सिनवार को उड़ने देंगे, भागने देंगे, जाने देंगे, बस उसके बदले हमें तमाम अपने हॉस्टेज को वापस देने का कष्ट करो। यानी एक यहिया सिनवार के बदले सारे यहूदी कैदियों को रिहा करो। हालांकि हमास ने इस पर कोई रिस्पॉन्स फिलहाल तक नहीं दिया है। वहीं इजिप्ट के कियारो में हमास से बातचीत भी होनी थी और इजिप्ट से भी होनी थी, लेकिन इजिप्ट से रिश्ते इजराइल के फिलहाल इतने ख़राब हो चुके हैं कि इजराइल ने अपनी डेलीगेशन को इजिप्ट नहीं भेजा। वहीं बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, तस्वीर आपके सामने। इजराइल के हजारों सैनिक एक बार फिर से गाजा से निकल रहे हैं। बड़ी बटालियन इस वक्त जो मैदान जंग में गाजा में उतरी हुई थी, वापस इजराइल लौट चुकी है। वहीं नेतन्याहू ने सीज फायर से इनकार कर दिया, हमास की डील को मानने से, ऑफर को मानने से इनकार कर दिया, तो तुरंत पूरी दुनिया में, खासकर मिडिल ईस्ट में तेल के प्राइस बढ़ गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, कोई भी आप गाड़ी लेते हैं तो आप उसमें इंश्योरेंस करवाते हैं उसका। ऐसे ही बड़े बड़े जो कंटेनर शिप चलती हैं, जहाज चलते हैं, उनकी भी इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, खासकर अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों की जो इंश्योरेंस की रेट है उसको दुगना कर दिया है। वो ज़्यादा पैसों में प्रीमियम रेट बढ़ा दिए हैं और साथ ही बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने मिडिल ईस्ट से गुजरने वाले जहाज़ों का इंश्योरेंस करने से ही इनकार कर दिया है। यमन भारी पड़ रहा है। उधर आयरलैंड में फिलिस्तीन की एम्बेसडर को सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन से मोहब्बत आयरलैंड की सरकार ने कुछ इस तरह से दिखाई। अमेरिका के जिस इलाके में, न्यूयॉर्क में बाइडेन आने वाले थे, पहुंचने वाले थे, वहां प्रदर्शनकारियों ने जेनोसाइड जो के नारे लगाए। यानी जेनोसाइड जो मतलब जेनोसाइड करने वाला जो बाइडेन। सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी और टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now!
4 साल की एक बच्ची की फिलिस्तीन में मौत हो गई क्योंकि इजराइल की मिलिट्री ने उस 4 साल की बच्ची के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया था। वाह, कुत्तों ने कुत्ता छोड़ दिया था। BAE सिस्टम एक ब्रिटेन की कंपनी है जो F-35 के पार्ट और हथियारों के पार्ट बनाती है और दुनिया भर के टॉप लेवल के हथियार बनाती है। उसकी मीटिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में ज़बरदस्त नारेबाजी हुई। Genocide is a living actual genocide. It's a living genocide which is being live streamed right now and you're making money from it. How dare you? How dare you make money from it? How dare you? These systems are here telling you to think about your futures when they are actively making sure that Palestinians don't have futures. They are ripping apart children limb from limb by manufacturing the weapons like the fighter jets and the machine guns that are used on the ground. Think about that when you're thinking about what end of the moral spectrum you want to be on, because it is definitely not siding with corrupt corporations like BAE Systems. You need to stand with Palestinians, and when you're thinking about what you're going to do in your future, उधर मेरे दोस्तों बरतानिया में फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो ऑक्यूपायर है। उसने कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीन की ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर, और जिसने कब्जा किया होता है उसके पास रिटेलिएट करने का, बचाव करने का, सेल्फ डिफेंस का और हमला करने का अधिकार नहीं होता। सुनिए। On to Benjamin Netanyahu in a moment, but deep down, what was your reaction when you heard what happened on the 7th of October last year in Israel? Deep down, I thought that, Israel is going to instrumentalize that moment to finish off what they started in 1948. Deep down, the only thing that I was fearing is a second Nakba. Deep down, I thought that given what Israel is capable of and given how its backers, including the US and the UK and the West, are going to behave, I thought that would be a moment for Israel. एक बार फिर से इराक के प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि हमें अपने देश में कोई भी एडवाइजरी नहीं चाहिए, हमें सलाह की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर से, हमारे देश से अब तुरंत अमेरिकी फ़ौज निकल जानी चाहिए। ماذا تقصد بإنهاء التحالف وذهاب إلى علاقات ثنائية؟ وهل إنهاء التحالف يعني إنهاء التواجد الأمريكي كليا من العراق أم أنه سيكون له شكل آخر في المستقبل؟ التحالف الدولي بدأ بطلب عراقي من الحكومات السابقة في 2014 من التحالف بالدعم العسكري، وعلى هذا الأساس شكل هذا التحالف، ومثل ما ذكرت كان له دور مساعد ومساند للعراق للشعب العراقي اللي ये फिलिस्तीनी एक अमेरिकन है जिनके पास अमेरिकी नागरिकता भी थी। अमेरिका के टेक्सास में इनको चाकू मार दिया गया है, हालत गंभीर है, अस्पताल में है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब में अरब लीग की मीटिंग जल्द होने वाली है। उधर इजिप्ट ने टेंशन जाहिर कर दी है, वार्निंग जारी कर दी है कि अगर राफा के बॉर्डर के इलाके पर जहां 1 मिलियन लोग रह रहे हैं शरण लेकर, वहां पर अगर इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, हमला शुरू कर दिया, तो वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आएंगे और इजराइल यही चाहता है। फिलिस्तीन अथॉरिटी से आखिरकार इजराइल को बात करनी पड़ रही है ताकि वेस्ट बैंक की इकोनॉमी को बचाया जा सके। जीडीपी डाउन हो रही है और फिलिस्तीन के विरोध में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को ही काम पर रखने से, काम पर आने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल में वर्कर्स गायब हो चुके हैं, कामकाज ठप हो चुका है, कोई भी काम इस वक्त नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों, यूनिलीवर सब जानते हैं, भारत में इसके लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं। बरतानिया का ये बेस है, बरतानिया की बड़ी कंपनी है जो फादर है। आपको बता दूं कि इसको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है मिडिल ईस्ट में, ख़ासकर इंडोनेशिया में। इसके तमाम प्रोडक्ट्स का सभी फिलिस्तीनी समर्थकों ने बाइकआउट किया है। उधर नॉर्वे ने $26 मिलियन UNRWA को ट्रांसफ़र किए हैं फिलिस्तीन और गाज़ा के लिए। मेरे दोस्तों, आयरलैंड की महिला बास्केटबॉल टीम ने इजराइल की जो फुटबॉल प्लेयर टीम थी, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। देखिए दोस्तों, ये अलग से इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का मसला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखा रहा हूं। मेरे दोस्तों, इजरायली मीडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही
50 से 53 इजरायली सैनिक आपस में ही गोलीबारी करके घायल हुए हैं और 30 से 35 रोड एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। इजराइल के खतरनाक हमलों की वजह से लेबनान को 1.2 बिलियन डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। बहुत जल्द ईरान के विदेश मंत्री लेबनान और सीरिया के दौरे पर जा सकते हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने रफ़ा पर हमला किया तो डिजास्टर होगा, बहुत बुरा हाल होगा, कंट्रोल से चीज़ें चली जाएंगी और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ रफ़ा के इलाके पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। फ्रांस के एक पॉलिटिशियन ने खुले मन से इजराइल का विरोध करते हुए अपने देश की सरकार की नीति का भी विरोध किया। कहा कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, हमें तो इजराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। सुनिए। À Rafah, la délégation parlementaire dont le député insoumis Éric Coquerel avait pris l'initiative avec d'autres a pu entendre les témoignages. Mes amis, je ne vais pas vous empêcher de dormir cette nuit. Mais moi, je n'ai pas dormi quand on me l'a raconté. Qu'on m'a raconté ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les parents qui font ce qu'ils peuvent pour que les gosses aient moins peur. Jusqu'à l'absurde. Certains font éclater des pétards pour dire aux enfants ce que vous entendez là-bas, c'est d'autres enfants qui font éclater des pétards. C'est Sébastien Delogu, député insoumis de Marseille, qui m'a raconté ça, parce qu'il avait les larmes aux yeux en racontant l'histoire, et combien d'autres. Vous imaginez ce que c'est la vie quand il n'y a plus rien à manger, plus rien à boire, plus d'électricité, que vous êtes massé dans des bâtiments dont vous ne savez pas s'ils vont être bombardés ou pas, des milliers de gens entassés, empilés, et qui peuvent voir au loin. मेरे दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया है कि यमन के लड़ाकों ने खतरनाक जो हमले किए हैं समुद्री जहाज़ों पर और अलग अलग देशों के जहाज़ों पर बड़ी कामयाबी से, तो यमन ने, हुतीज़ ने, जो लड़ाकू हैं, उन्होंने ईरानियन मेड हथियारों का इस्तेमाल किया है। मेरे दोस्तों, इजराइल के मिलिट्री ने और इजराइल ने हवाई हमले करके, ज़मीनी हमले करके 447 मस्जिदों को शहीद किया है और 3 गिरजाघरों को भी ढा दिया है। मेरे दोस्तों, खबर यह है कि भले ही इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते ख़राब हैं, लेकिन इजिप्ट समुद्री रास्ते से इजराइल कंटेनर भेज रहा है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा आपके सामने ये फिर से तस्वीर लगाना ज़रूरी है। आपका चंदा पहुंच रहा है और उम्मीद करता हूं फ़िलिस्तीन तक ह्यूमन एड फाउंडेशन के द्वारा हम मदद पहुंचाएंगे। अपने हाथों से ये आपका नौकर रज़ा खुद भारत की राजधानी दिल्ली फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में पहुंचेगा। ह्यूमन एड फाउंडेशन के साथ मिलकर आपने जो भी फंड किया है, जो भी चंदा दिया है, वो भारत की तरफ से फ़िलिस्तीन को दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बारकोड का इस्तेमाल करेंगे, यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए। अगर आप, मेरी तो यही राय है कि आप जो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो एनईएफटी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जिससे आपको भी सुकून हो कि आपने किसी वक्त जो है फ़िलिस्तीन को मदद पहुंचाई थी। और ये ईमान की बात है, दिखावे की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ईमान वाली बात है। दर्द है सीनों में तो चंदा दीजिए, वरना न देने वाला तो बगल की मस्जिद में भी चंदा नहीं देता। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।